दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नया मकान बना रहे हैं और स्वाभाविक बात है दोस्तों, आपको रेत खरीदनी पड़ेगी और गिट्टी खरीदनी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों हम किसी भी प्रकार की ठगी के शिकार ना हो, कहीं पर भी हमें ज़्यादा पैसे ना देना पड़े, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि हम किस कारण से और किस तरीके से ठगी के शिकार होते हैं और ज़्यादा पैसे देकर दोस्तों हम रेत गिट्टी खरीदते हैं। दोस्तों ऐसा हम करते हैं तो हमारे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिलता है, और हम सही जानकारी के साथ और सही नकदी के साथ, सही नाप के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा ये पैसा बचकर हम अपने मकान में लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि बहुत सारे भाई को पता नहीं हो पाता है और दोस्तों वो ठगी के शिकार बनते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर आप मकान बना रहे हैं और रेत है या फिर गिट्टी की ट्रॉली आप मंगवा रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई धोखाधड़ी के शिकार आप ना बनो और आपसे कोई ज़्यादा पैसे न ले लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी दुकान पर मटेरियल मंगवाते हैं, दुकान से मटेरियल मंगवाते हैं, रेत है, गिट्टी है, तो दोस्तों हमें अलग अलग दुकान पर अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता है पैसे में। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक दुकान पर जाते हैं, वहीं अगर 5,000 रुपये की रेत की ट्रॉली या फिर गिट्टी की ट्रॉली हमें मिल रही हैं, तो वहीं अगर हम दूसरी दुकान पर जाते हैं तो वहीं फ़र्क कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। आखिरकार दोस्तों कोई दुकानदार इतने कम बजट में, इतने कम मुनाफे के साथ, इतने कम रेट के साथ कोई हमें क्यों मटेरियल दे रहा है? तो दोस्तों इसी बात को हमें ध्यान देना है। तो और इसी पर दोस्तों अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो आपका जो मकान आप बना रहे हैं, रेत लगा रहे हैं, गिट्टी लगा रहे हैं, तो काफ़ी पैसे आप बचा सकते हैं और पैसे जितने आप दे रहे हैं उतना मटेरियल आप खरीद सकेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होती है। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये फ्री है, आपसे कोई पैसे इसमें नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हाँ, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ाता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों जब भी हम रेत और गिट्टी की ट्रॉली खरीदते हैं, डंपर खरीदते हैं दोस्तों, तो हमारे जो नापी आती हैं, जो नाप करने का जो तरीका होता है, जैसे कि हमने किसी दुकानदार से 100 क्यूबिक फीट मटेरियल खरीदा है, ठीक है, तो 100 क्यूबिक फीट वो हो कैसे रहा है वो मैं आपको बताना सिखाऊंगा। और जो भी आपका चाहे 400 क्यूबिक फीट का आपने डंपर मंगवाया है, 200 क्यूबिक फीट का आपने डंपर मंगवाया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप एक ट्रॉली का कितना साइज़ है, उस साइज़ में कितना मटेरियल आ सकता है, वो भी आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों जो रेत हैं, जो गिट्टी हैं, जो उसकी ट्रॉली का अगर माप हम करें हैं, डंपर का अगर माप हम करते हैं, तो बहुत ही सरल और सहज तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप चुटकियों में निकाल पाएंगे नाप। तो मान के चलते हैं ये हमारा एक ट्रॉली है, ये हमारा एक ट्रॉली है। साइज़ की अगर बात करते हैं दोस्तों, आपको साइज़ इंच टेप जगह से आप नापते हैं, तो इंच में आपको नापना है, जो कि आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। तो इंच में अगर नापते हैं तो आपको सुविधा यूँ रहेगी कि अगर हम फीट में अगर बात करते हैं, जैसा कि हमारा ये ट्रॉली है जो कि 5 फीट 2 इंच का है, तो ये इंच का लपड़ा होता है, जो कि काफ़ी हमारा जो नाप है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इसी इंच की वजह से। तो आपको इंच में नापना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रॉली है, उसका ट्रॉली का चौड़ाई अगर हम नापते हैं तो वो 60 इंच हमारा आ रहा है। इंच में आपको नापना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। 62 इंच है तो 62 इंच आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार से, 60 है तो 60 लिख लेना है। इस प्रकार से जो भी आपकी ट्रॉली का साइज़ है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद ये आपने चौड़ाई लिख ली है, जो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चौड़ाई गुणा कर देते हैं। उसके बाद आपको ये लंबाई नापनी है, जो कि अंदर से अंदर नापनी है, बाहर से बाहर अंदर से अंदर आपको नापना है, जो कि अगर इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो वो हमारा 120 इंच हो रहा है, यानी कि 10 फीट तो हमने इंच में लिखना है दोस्तों, 120 इंच। उसके बाद दोस्तों ऊंचाई नापनी है, कितनी गहराई है, वो तो गहराई अपने को नापना है, वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको। इसकी गहराई 24 इंच है, तो इस प्रकार से जो भी आपकी गहराई है वो आपको नाप लेना है। तो आपको ये फार्मूला ध्यान लगाना है, लंबाई चौड़ाई दोस्तों, और गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई यानी कि गहराई। इस प्रकार से आपको इस फार्मूले का ध्यान में रखना है। चौड़ाई जो भी है, लंबाई जो भी है, ऊंचाई यानी गहराई जो भी है, आपको इस प्रकार से गुणांक में लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों ये इंच में है तो हमें इसको नीचे 12, जैसे कि इसके नीचे 12, उसके बाद गुणा, फिर 12, फिर 12, इस प्रकार से हमें इंच में भी इसको लिख लेना है, जिससे कि हम आसानी से इसका कैलकुलेशन निकाल सकें। जो भी आपका लंबाई चौड़ाई इंच में हो रहा है तो इंच में आपको लिख लेना है इस प्रकार से। इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ रहा है 1,72,800, 1,72,800,
ये हमारा इसका वैल्यू निकल के आ जाता है। इसका गुणा करते हैं तो ये 1728 ये आ रहा है। बस इसको भाग कर देना है और ये शेष हमारा 1 आ जाता है। तो कितना बन गया दोस्तों, हमारा ये आ गया 100 क्यूबिक फीट। यानी कि दोस्तों हमारा इस ट्रॉली में जिसकी लंबाई चौड़ाई ये हो रही है, गहराई ये हो रही है, इसमें हमारे 100 क्यूबिक फीट मटेरियल आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप काम करते हैं तो आपका जो आपका जो रेत है, जो गिट्टी है, उसका ट्रॉली अच्छे से आप नापी कर सकेंगे। जो भी आपका जैसे कि अभी 70 रुपये का भाव चल रहा है क्यूबिक फीट के हिसाब से, तो 7,000 रुपये में आपकी ये ट्रॉली पड़ेगी। और दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि ट्रॉली छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, और कोई भी व्यापारी हो, कोई भी अगर दुकानदार हो तो वो ट्रॉली का साइज़ छोटा ही रखते हैं, उसमें उनका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।